न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। महामारी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर बात की जाए तो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। महामारी, मौसम और महंगाई का दंश झेल रहे किसानों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास से गन्ना किसानों का 418 करोड़ रुपए बकाया मूल्य का ऑनलाइन भुगतान कर दिया है। किसानों की ये बकाया धनराशि उनके खाते में सीधे ट्रांसफर की गई है। अब तक प्रदेश सरकार गन्ना किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है, गन्ना किसानों के हितों के संरक्षण को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। 3 साल में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। किसी भी सरकार ने इतना भुगतान अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं किया है। 3 साल में भाजपा सरकार ने 1.5 दर्जन से ज्यादा मिलों की क्षमता बढ़ाई और नई मिलों को चालू भी किया गया है। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात की जाए तो काफ़ी एक्टिव मोड में। एक तो कोरोना संकट को लेकर लगातार निर्देश दे रहे हैं, वहीं किसानों के हित में कई बड़े बड़े फैसले करते दिखाई दे रहे हैं। महामारी की बात हो, मौसम और महंगाई का दंश झेल रहा है किसानों को लेकर बात की जाए तो आज कई बड़ी सौगात किसानों के नाम होती दिखाई दी है। क्या कहीं से लेकर? देखिए अमर, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज गन्ना किसानों को एक बड़ी राहत दी है और अपने 3 माह के कार्यकाल में उन्होंने 1 लाख करोड़ से अधिक गन्ना किसानों का भुगतान किया है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पूरी तरह से सरकार अब चुनावी मूड में है। क्योंकि जिस तरह से आज 418 करोड़ रुपए का उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है गन्ना किसानों के खाते में, और उसके साथ साथ उन्होंने आज ये भी कहा है कि सरकार तकरीबन 1 लाख करोड़ से अधिक गन्ना किसानों का भुगतान किया है। तो सरकार ने निश्चित रूप से 3 साल 3 माह के कार्यकाल में गन्ना किसानों को उनके तमाम जो पैसे हैं, जो हमेशा पिछली सरकारों में होता था कि वो भुगतान नहीं होते थे, इस सरकार में उन्होंने अपने 3 साल 3 माह के कार्यकाल में उन्होंने लगभग एक बड़ी धनराशि वो किसानों के खातों में दे दी है। तो निश्चित रूप से इससे लगने लगा है कि कहीं न कहीं सरकार अब वो अपने सारे काम धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश कर रही है जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में चुनावी वादे किए, और उसको लेकर अब एक कदम आगे बढ़ रही है। किस तरह अगर हम बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की या लिंक एक्सप्रेसवे की, जो इन्होंने चुनावी वादे में उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था, उसको धीरे धीरे ये पूरा करने का काम और आगे बढ़ाने का काम लगातार करें। अब निश्चित रूप से समय कम है क्योंकि इस समय कोरोना का काल चल रहा है। अब कोरोना का जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से फैला हुआ है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं जो विकास के काम हैं, जनता के काम हैं और खास तौर पर जो जन उपयोगी काम हैं, उसको उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि इन तमाम चीजों को निपटाया जाए, यानी कि उसको पूरा किया जाए और जो वादे किए हैं सरकार ने 2017 में चुनाव में आने के पहले वो पूरा किया जाए। तो धीरे धीरे उसी की एक कड़ी है। आगे जिस तरह से उन्होंने 57 लाख मनरेगा के मजदूरों को रोजगार देने की बात कही है, उन्होंने कहा कि वो रोजगार दिया जा चुका है। उसके साथ साथ जो 35 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं, उनको कहीं न कहीं बड़ी एक टास्क है कि उनको रोजगार दिया जाए उत्तर प्रदेश में। ये तमाम चीजों को लेकर लगातार उनकी कोशिश जारी है। बिल्कुल भट्ट साहब, प्रवासी मजदूरों के जॉब को लेकर भी सरकार गंभीरता से बात करती दिखाई दे रही है और समय समय पर उचित निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये तो रही गन्ना किसानों को जिस तरह से सौगात दिए का बड़ी राहत दी है योगी आदित्यनाथ सरकार ने, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना की आपदा से जूझ रही सरकार ने बाढ़ के संभावित खतरों को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी है भट्ट साहब। और बाढ़ के पहले तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं। किस तरह का रोड मैप बनाया गया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को में व्यवस्थाएं देने को लेकर? कमर, देखिए उत्तर प्रदेश के जो 35 जिले हैं वो हर साल देखने को ये मिला है कि वो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। जब जब बाढ़ आती है और बाढ़ के बचाव हेतु जो व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, उससे काफी जन और धन हानि होती है। इसको लेकर सरकारों की पहले से चिंता बनी रही है। तकरीबन उत्तर प्रदेश के 35 जिले जो है वो बाढ़ से अब पूरी तरह से प्रभावित रहते हैं। सरकार कहीं न कहीं उसको लेकर चिंतित है और खास तौर पर इस साल की अगर हम तैयारियों की बात करें
तो कोरोना काल में सिंचाई विभाग ने जिस तरह से काम किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि समय उनके पास कम था। तकरीबन 225 परियोजनाएं थी, उस परियोजनाओं पर बहुत ही कम समय में काम करना था और वो काम कहीं न कहीं सिंचाई विभाग ने पूरा कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र सिंह, वो काफी तेज तर्रार मंत्री माने जाते हैं। काफी उनका एक खुला विजन है कि तेजी से काम को निपटाना। और उसके साथ साथ जो सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता हैं AK सिंह, जो सारे बाढ़ के कार्यों को देखते हैं, परियोजनाओं के कार्यों को देखते हैं, उनको भी निश्चित रूप से ये टास्क मिला हुआ था कि बहुत कम समय में सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं उसको पूरा किया जाए। और उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप, जैसा कि उनका बताना है कि उन्होंने ये कार्य को पूरा किया है। अब उत्तर प्रदेश में बाढ़ का निश्चित रूप से बरसात मौसम आने वाला है और मानसून कभी भी आ सकता है, इसको लेकर भी सरकार की चिंता है। मुख्यमंत्री जी को यह चिंता है कि हर वर्ष जो बाढ़ आती है उससे बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है। क्योंकि बाढ़ से निश्चित रूप से पानी का जब जमाव होगा तो जन और धन की हानि होगी। उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर बाढ़ के बचाव के कार्य करने के लिए सिंचाई विभाग को सीधा निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि बाढ़ के बचाव के लिए सारी तैयारियां कर ली जाएं। जिलाधिकारियों से और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए सीधे निर्देश उन्होंने दिया है कि बाढ़ के जितने भी तटबंध हैं उसको सुदृढ़ कर लिया जाए, मजबूत कर लिया जाए और उसके साथ साथ पूरी जो तैयारी है बाढ़ से बचाव की, राहत की, उसको कम से कम पहले से तैयार रखा जाए। और उसके साथ साथ जो राहत का काम है, यानी कि आपदा के समय में किसी तरह से जो राहत का काम होता है उसको लेकर भी तैयारी पूरी कर ली जाए, ये भी सरकार ने कहीं न कहीं कर लिया है। और लगातार उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार ये अपने जनपदों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री के मंशा के अनुरूप लगातार आप लोग काम करें। और निश्चित रूप से इस वर्ष में बाढ़ के तैयारियों का कार्य काफी अच्छा हुआ है, परियोजनाओं का कार्य बहुत अच्छा हुआ है। इस पर कम से कम सिंचाई विभाग ने बहुत मेहनत की है और निश्चित रूप से जब भी बाढ़ आएगी तो उसको लेकर काफी बड़ी तैयारी है और ये कोशिश है उनकी कि कहीं न कहीं जन और धन हानि कम हो। चलिए, बिल्कुल काफ़ी गंभीरता से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। किसानों के हित में लगातार गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही योगी आदित्यनाथ सरकार। तो ऐसे में एक और बड़ी चुनौती जो भटसाप प्रदेश सरकार के लिए वह है कोरोना से लड़ना। और आज 24 घंटों को लेकर बात की जाए तो तकरीबन 817 पॉजिटिव नए मरीज सामने आ गए और अब तक देखा जाए 500 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना संबंधी जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट सामने आया है अभी तक? देखिए कमर, निश्चित रूप से कल जब मेरी आपकी बात हो रही थी तो मैंने साफ तौर पे ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते क्रम में हैं। जिस तरह से फिगर निकल के आया है 817 का, ये बड़ा फिगर है और आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो 2-3 दिनों में यह 1000 का आंकड़ा पार कर जाएगा। यानी रोज का 1000 मरीज जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे। और जिस तरह से मौतों की संख्या की बात अगर हम करें तो 507 मौतें उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुकी हैं। तकरीबन 16,500 मरीज से अधिक मरीज उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। और जहां जांचों की बात है, लगातार सरकार अपने 33 लैबों के माध्यम से 17,000 कोशिश कर रही है कि 17,000 जो आंकड़ा आज का है जांच का, वो 20,000 जल्दी हो जाए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने टास्क किया है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कि आप 25,000 जांचें जून के लास्ट वीक तक करें, तो निश्चित रूप से सरकार ने एक बड़ा आंकड़ा दिया है। लेकिन ये कहीं न कहीं कमर, ये नाकाफी ही है, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में 50,000 जांचें हर रोज नहीं होंगी तब तक कहीं न कहीं इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ है, लॉकडाउन अनलॉक हो गया है और उसके साथ साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का प्रकोप और खासतौर पर जो कोविड के फैलाव है वो तेजी से हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी जो लगातार मरीज हैं, चाहे आगरा की बात करें, बुलंदशहर की बात करें या गाजियाबाद मेरठ की बात करें, सहारनपुर की बात करें या फिर जौनपुर की बात करें,
लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को ये बड़ी चिंता है और जिस तरह से उनकी कोशिश है कि 1.5 लाख बेड बनाए जाएं, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1 लाख बेड काम कर रहा है, 1.5 लाख बेड होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपदा अगर बढ़ती जाएगी तो निश्चित रूप से 1.5 लाख से 2 लाख बेड बनाने पड़ेंगे। और सभी जो है अस्पतालों में कोविड की जांच ये मुख्यमंत्री ने अब कंपलसरी कर दी है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो कोविड का मरीज है अगर वो किसी उत्तर प्रदेश की जनपद में निवास करता है और वहां से उसको लखनऊ लाया जाता है तो इससे असुविधा होती है, इसलिए वह जांच जो है वो उसी जनपद में की जाएगी। ये सरकार ने निर्णय लिया है और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार उनको ऑक्सीजन पाइपलाइन, ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके साथ साथ जितनी भी सुविधा है कोविड हॉस्पिटलों में वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कमर पूरी तरह से नाकाफी हैं और सरकार को अपने संसाधन और बढ़ाने चाहिए। लेकिन सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं इस पर भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में जनवरी में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। समय इनके पास सिर्फ 1.5 वर्ष का है। इसमें निश्चित रूप से इनको कोरोना से जूझना भी है और अपने संगठन और अपने पार्टी की स्थिति को भी ठीक रखना है और उसके साथ साथ विपक्ष एक मुद्दा न बनाए। इस सत्र में जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको भी पूरा करने की बात है, चाहे पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो या लिंक एक्सप्रेसवे हो या फिर लोगों को रोजगार देने की बात, यह एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार गंभीर है और इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए और लोगों को अनलॉक करते हुए, छूट देते हुए, ताकि वो अपने दैनिक कार्य कर सकें और जहां वो सर्विस करते हैं उनको तनख्वाह मिले, उनको वेतन मिले, इस तरह की व्यवस्था रहे। क्योंकि दिक्कत ये है कि लोगों का दिनचर्या चलना चाहिए, क्योंकि वो रुकना नहीं चाहिए। तो सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन लोग कहीं न कहीं अवेयर नहीं है और उसका नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से 817 मरीज पाए गए, यानी निश्चित रूप से ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो सरकार को निश्चित रूप से इस पर कहीं ना कहीं ये कोशिश करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कड़ाई से किया जाए। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से लगातार कदम उठाती दिखाई दे रही है भट्ट साहब, योगी आदित्यनाथ सरकार, उसके बाद अधिकारी इन निर्देशों को कितने अमल में लाते हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर जो निर्देश दिए हैं। और एक बड़ी सौगात से बड़ी अच्छी खबर निकल कर आई उत्तर प्रदेश से, वो है किसानों के हक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, करोड़ों रुपए का भुगतान उनके खातों में कर दिया गया है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार प्रदेश में विकास को लेकर गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है। किसानों की समस्याओं को समझते हुए उनके हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं और आज एक बड़ी सौगात किसानों को दी है। तो वहीं बारिश का मौसम शुरू हो गया और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई, समीक्षा की प्रभावित क्षेत्रों को लेकर, जहां बाढ़ का खतरा बना रहता है, संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर उन्होंने समीक्षा की है और अधिकारियों को इस बात को लेकर निर्देश भी दिए हैं कि बाढ़ से पहले पूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए, किस तरह संवेदनशील क्षेत्रों में व्यवस्थाएं देनी है और किस तरह असंवेदनशील क्षेत्रों में तैयारियां करते हुए वहां पर सेंटर बनाने हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों को इस बात को लेकर निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द तैयारियां की जाएं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए।